जय हिंद दोस्तों, राम राम, नमस्कार, प्रणाम सभी को। आशा करता हूँ कि आप लोग से बहुत ही बढ़िया होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि झारखंड पुलिस की जो वैकेंसी उसका फॉर्म फिलअप हो रहा है। इस बार तो पोस्टों की संख्या, जो कि पदों की संख्या 4,919 है, बहुत ही कम है। और मेल उम्मीदवार, मेल कैंडिडेट जो है उसका तो और भी बहुत ज़्यादा कम है। इसीलिए जो इस बार है फिजिकल में बढ़िया से ध्यान दीजिए, क्योंकि इस बार पहले फिजिकल है, फिर मेडिकल है, फिर रिटर्न है। सिलेक्शन प्रोसेस पूरा उल्टा है, तो इस बार मेडिकल भी थोड़ा बहुत ज़्यादा टफ होगा पिछले बार के मुकाबले। इसलिए मेडिकल पे कुछ खास चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है कि आपको बाद में इस चीज़ के लिए पछताना ना पड़े कि री मेडिकल मिल गया या फिर मेडिकल में आप छट गए। सबसे पहले मेडिकल में जैसे कुछ पॉइंट है, आपको ऊपर से नीचे तक हम बताते हैं। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, दो दो को मैंने सेंट्रल का भी मेडिकल पास किया है और स्टेट लेवल का। सेंट्रल का मैं एसएससी जीडी में सीआईएसएफ का जो मेडिकल है उसमें पास किया, और उसके बाद फिर झारखंड पुलिस का मेडिकल है उसमें पास किया। मेरा मानना है कि जो मेडिकल है, मेडिकल जो एक चेकअप होता है, एग्ज़ाम होता है, ये सबका एक ही तरह होता है। लेकिन कुछ कुछ मामलों में मतलब थोड़ा बहुत तो जैसे सेंट्रल लेवल से स्टेट लेवल का है, इसलिए उससे थोड़ा सा नॉर्मल रहता है ये मेडिकल एग्ज़ाम। तो इसमें देखिए, मेडिकल एग्ज़ाम में झारखंड पुलिस की बात कर रहे हैं हम। इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले तो आपका दौड़ जिस दिन होगा, मतलब मेरा जिस तरह हुआ था उसी के अनुभव से मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि क्या क्या होता है। पहले तो दौड़ होता है, दौड़ के दिन ही कंप्लीट होता है। पहली बात, सवेरे से आप भूखे रहिएगा, उसके बाद दौड़िएगा। तो मोटा मोटी सवेरे आपको 5 बजे या 6 बजे ग्राउंड पे एंट्री करना होता है। उसके बाद आपका दौड़ 11 बजे हो सकता है, या शाम के 4 बजे हो सकता है, 3 बजे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए उसी टाइम मेडिकल हो जाता है। तो ये एक सुविधा है कि उस टाइम अगर मेडिकल होता है तो उतना हार्ड नहीं होता मेडिकल, जितना हार्ड होना चाहिए। अगर री मेडिकल में आप जाइएगा तो फिर री मेडिकल और ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो मेडिकल के दिन सबसे पहले आपका देखिए, दौड़ने के बाद आपका चेक होगा हाइट, उसके बाद चेस्ट। चेस्ट में अगर आपका जैसे 81 से 86 करना है, नॉर्मल जनरल कैटेगरी ओबीसी के लिए, तो 81 और फुला के 86 करना है। तो अगर एक्सपेंड नहीं भी होता है 86, एक आध पॉइंट कम भी रहता है, तो उतना रीजनेबल होता है, क्योंकि अगला भी बंदा भी जानता है कि अभी इसका शरीर में मतलब जैसे ही कुछ आगे नौकरी होगा तो शरीर फूलेगा और चेस्ट मेकअप में आ जाएगा। तो उतना रीजनेबल रहता है, एक आध सेंटीमीटर कम हो कोई बात नहीं। हाइट आपका पूरा होना चाहिए, हाइट में किसी तरह कोई रियायत नहीं। 160 दिया है तो 159.5 भी नहीं चलेगा। हाँ, आप में अगर कुछ क्वालिटी है कि उसको कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, तो ये आपका आपके ऊपर है। लेकिन हाइट में किसी भी तरह का कोई रियायत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग चेस्ट की। चेस्ट में तो आपको एक एक सेंटीमीटर रीजनेबल दे सकता है। अब हाइट चेस्ट पास करने के बाद उसके बाद आपका चेकअप होगा। जैसे आपको तो पूरा कपड़ा उतार दिया जाएगा, उससे पहले आपका देखिए क्या चेकअप होता है। पूरा कपड़ा उतारने से पहले आपका पहले ऊपर से शुरू करते हैं, आपका क्या क्या देखा जाता है। सबसे पहले आपका देखा जाता है फेस में। हम बात करते हैं फेस में, सबसे पहले आपका कान से हम शुरू करते हैं कि कान में क्या देखा जाता है। कान में अगर आपका पहले से जैसे कुछ पस या मवाद निकलता हो, पानी निकलता हो, या इसमें कान में किसी भी तरह का छेद में प्रॉब्लम है, तो उससे आपको दिक्कत हो सकता है। किसी भी तरह का कुछ पानी निकल रहा हो, पस निकल रहा हो, एक मशीन आता है, देखिए फोटो में, इस तरह का मशीन डाल के आपका चेकअप किया जाता है कि किसी भी तरह की इसमें पस या मवाद तो नहीं निकल रहा। उसके बाद आपका जैसे होता है, मतलब कान को चेक करने का और एक उपाय है कि आप कहीं ऊंचा तो नहीं सुनता, आपको धीरे से बुलाइए, धीरे से कुछ बोला जाएगा। मतलब ये नहीं बोला जाए कि आपके लिए ये टेस्ट है, अचानक से ऐसा कुछ बोलेगा तो आपको, अगर आप दोबारा सुनने का कोशिश की, अगर क्लियर नहीं समझ पाए, तो उसको पता चल जाए कि आप कम सुनते हैं। तो सबसे पहले कान में आपको ध्यान देना है। और कान के बाद आप बात करते हैं जैसे नाक का। नाक में देखिए, अगर आपका नाक थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा, किसी का मोटा, इससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, किसी किसी का होता है कि पूरा नाक यहाँ से यहाँ अगर टूटा हुआ है या कुछ प्रॉब्लम है, तो नाक में तो उतना मेडिकल चेकअप में कुछ होता नहीं है, तो नाक का कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बात करते हैं मुंह में, दांत की। देखिए, दांत में जो होता है आपका, दांत में अगर आप गुटखा खाते, खैनी खाते, दांत पूरा आपका सड़ा हुआ रहता है, या फिर दांत पूरा पीलापन आया हुआ है कुछ है, तो पहले तो उसको आप साफ करवा लीजिए, क्लीनिंग करवा लीजिए। अगर दांत में अगर अगल बगल कहीं मतलब कीड़ा भी लग गया है, अगर कीड़ा लग गया है तो उसको आप फिलिंग करवा लीजिए, मतलब मेडिकल से पहले ही। कहीं अगला पता नहीं लगना चाहिए। अगर पूरा सड़ गया है तो आप उस दांत को निकाल निकाल ही दीजिए। यानी मैंने भी निकलवाया था मेडिकल के लिए, क्योंकि बाद में ये चीज़ें दिक्कत कर सकते हैं, आपको रीमेडिकल भेज सकती है। इसलिए अगर एक आध दांत अगर पूरा सड़ गया है तो उसको निकलवा दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बात हो गई दांत की। अब हम लोग बात करते हैं आँख की। सबसे इसमें मेन है, इस पुलिस वैकेंसी जो भी है, सबसे मेन है आँख। तो इसीलिए आँख में सबसे बड़ा है, जैसे आपका एक तो देखिए फोटो में, देखिए इस तरह दूर है कि फोटो चिपका दिया जाएगा। पहले आपका एक एक आँख बंद करके पढ़वाया जाएगा ऊपर से नीचे तक, उसके बाद दूसरी आँख बंद करके। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका दूर दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, किसी तरह का इसमें कोई दोष तो नहीं है। हाँ, आपका अगर चश्मा लगा हुआ है तो चश्मा लगा के नहीं जाइएगा, क्योंकि इसमें कोई वैलिडिटी नहीं है कि चश्मा लगा के आप देख सकते हैं कुछ। आपको खुली आंखों से देखना है और हर चीज़ अच्छा से देखना है। उसके बाद आता है कलर ब्लाइंडनेस।
बहुत सारा होता है कि मतलब ऐसे तो आँख सब कुछ देखने में ठीक है, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस में आपको दिक्कत हो जाती है। इसके लिए एक बुक आता है, उसको खोल के आपको पढ़ाया जाएगा। आप देखिए फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि बीच-बीच में कुछ डॉट डॉट हरा बोल रहे हरा और लाल ये सब कुछ-कुछ डॉट डॉट में आपको लिखा हुआ रहेगा। क्योंकि जिसका कलर ब्लाइंडनेस अगर होगा, वो समझ ही नहीं पाएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। कलर ब्लाइंडनेस जिसको प्रॉब्लम है। तो उस वो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर कलर ब्लाइंडनेस आपके पास है तो फिर आप मेडिकल में आगे जाइएगा ही नहीं। ये हो गया आपका ऊपर फेस में जो भी प्रॉब्लम है, फेस तो इतना हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग बात करते हैं हाथ की, जो कैरिंग एंगल होता है हाथ में, जैसे ऐसे करके आपको सटाया जाएगा। देखिए फोटो में भी दिखाया हुआ है कि अगर कैरिंग एंगल है, मतलब ऐसे करिएगा तो पूरा अगर सट जाएगा या पूरा ऐसे रहेगा, तो फिर इसमें आपको रीमेडिकल मिल जाएगा। रीमेडिकल मिल जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा होगा तो रीमेडिकल देगा भी नहीं, सीधा आपको छाट देगा। तो कैरिंग एंगल पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा फोटो के हिसाब से, और ऊपर से अपना भी थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि कैसे इस चीज़ को मैनेज किया जाए। बात आ गई कैरिंग एंगल की। उसके बाद हम लोग बात करते हैं चेस्ट। चेस्ट में देखिए, चेस्ट में आप कपड़ा खोल के चेस्ट में आपको देखिए फोटो में चेक किया जाता है कि आपका दोनों तरह का जो निप्पल है, निप्पल सेम जगह सेम प्लेस, कहीं फूला हुआ, कहीं कुछ दर्द वगैरह तो नहीं है, ये भी चेक होता है। इतना चेक होने के बाद आपका शरीर में जो आता है, पैर में लेग लेग की बात करते हैं। पैर में आपका चेक होता है, सबसे मेन चीज़ होता है फ्लैट फुट, और एक होता है नॉक नी। फ्लैट फुट तो देखिए, फ्लैट फुट तो बहुत कोई को समझ में भी नहीं आता क्या होता है। तो फ्लैट फुट अगर थोड़ा बहुत है तो झारखंड पुलिस की नौकरी है, तो मतलब आपके ऊपर है कि कैसे आप इस चीज़ को मैनेज कीजिएगा स्मार्टनेस तरीका से। और ऊपर से नौकनी नौकनी अगर बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत ज़्यादा खुला हुआ है, बहुत ज़्यादा सट रहा है, तो फिर दिक्कत है। आपका सटना नहीं चाहिए। आप अगर सीधे खड़े रहते इस फोटो में के हिसाब से देखिए, अगर आप सीधे खड़े रहते सटना नहीं चाहिए। इसमें भी थोड़ा आपको स्मार्टनेस लाना है कि कैसे आप अपना मैंने घुटना कितना भी सटाए तो सटे नहीं। उसके बाद बात करते हैं पैर का, तो हो गया जैसे फ्लैट फुट हो गया, नॉकनी हो गया। और एक चीज़ हाथ में मैं भूल गया, सॉरी। ये जो उंगली हो, उंगली देखिए मेरा कैसे है, सीधा सीधा है। अगर आपका किसी का उंगली देखे कहीं कटा हुआ है, दाहिना या बायां या कहीं भी अगर कहीं से कटा हुआ है तो वो तो छट जाएगा। क्यों, कटा हुआ तो चलेगा ही नहीं। अगर हाँ बैंड है, थोड़ा बहुत बैंड है तो चलेगा। पूरा बैंड है, ऐसे है ऐसे है ऐसे है, बहुत तरह का होता है। अगर पूरा बैंड है तो फिर उसमें भी दिक्कत है, फिर आपको आगे मेडिकल में नहीं लिया जाएगा। आगे पूरा इतना बात होने के बाद हम लोग बात करते हैं। अब सारा कपड़ा आपको खुलवा दिया जाएगा, साइड में ले जाया जाएगा। अब आपका चेक होगा। सबसे पहले तो देखिए हाइड्रोसिल का फोटो में देखिए, ये जैसे दिखा रहा है कि बाहर ओपनली चेक नहीं होता है। आपको एक कैंप के मतलब जो टेंट होता है उसके अंदर एक लाइन से 5-7 जो भी आपका 10 गो लड़का है, सबको एक साथ ओपन नंगा कर दिया जाता है। उसके बाद आपका हाइड्रोसिल को चेक किया जाता है। अगर एक साइड बड़ा है, किसी का एक साइड छोटा है तो नहीं चलेगा। अगर किसी किसी का एक ही रहता है तो भी नहीं चलेगा। अगर हाइड्रोसिल आपका बहुत बढ़ा हुआ है तो अभी पहले ही आप इसको ऑपरेशन वगैरह करवा लीजिए। अगर थोड़ा बहुत है, अगर मानिए पता नहीं चल रहा है, वो तो पहले छू छा के आपको देखेगा कि आपको कहीं दर्द वगैरह है, क्या है नहीं है। तो इसमें भी आपको बहुत हाइड्रोसिल में अगर आपका है प्रॉब्लम तो इसको आप ऑपरेशन करवा लीजिए। उसके बाद बात करते हैं हम लोग बवासीर मतलब पाइल्स की। ये मेन समस्या है। पाइल्स जो होता है, इसको भी आपको पूरी ओपन तरीके से, मतलब आपको झुका दिया जाएगा, उसके बाद आगे झुका दिया जाएगा, उसके बाद आपको खांसने को बोलेगा। और खांसने से ये होता है कि अगला को पता चल जाता है कि आपके पास में आपका मतलब हाइड्रोसिस सॉरी पाइल्स बवासीर है कि नहीं है। तो इसमें भी आपको थोड़ा स्मार्टनेस लाना है कि कैसे आप अपना बवासीर को मतलब छुपाए। अगर हल्का थोड़ा बहुत है तो उसको आप मतलब छुपा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा है तो इसको आप छुपा नहीं पाएंगे। इसीलिए इसका भी ऑपरेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। पाइल्स हो गया, हाइड्रोसिल हो गया। इतना सब होने के बाद आपको सबसे बड़ी बात है कि इतना सब होने के बाद आदमी बहुत रिलैक्स हो जाता है। तो सबसे मेन चीज़ होता है इसमें, देखिए ब्लड प्रेशर चेक होता है। ब्लड प्रेशर चेक जो होता है उस टाइम बहुत का क्या होता है कि पूरा दिन खाया हुआ नहीं रहता, किसी का लो हो जाता है, किसी का हाई हो जाता है। तो इसको आपको मेंटेन करना है। कैसे आप अपने आप को मेंटेन रखिएगा, अपने आप को पानी लेते रहिएगा, हाइड्रेट करके रखिएगा अपने आप को। तो इससे क्या होगा, आपका प्रेशर जो मेंटेन रहेगा। प्रेशर में अगर ब्लड प्रेशर में अगर आपको दिक्कत हो जाता है तो फिर आपको रीमेडिकल मिल जाता है। बहुत लड़का का मेरे पास हुआ है। और एक मेन चीज़ मेरा छूट रहा था, क्या, टैटू। टैटू से बहुत के मन में ये कमेंट था कि टैटू से क्या प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता है। प्रॉब्लम होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे बोलेगा, अगर मैंने बहुत ज़्यादा आप टैटू बनाए हुए हैं, बहुत मतलब बहुत बढ़िया कुछ फोटो वगैरह कहीं दाहिना हाथ कहीं पे भी शरीर में, तो ये तो एकदम ही वैलिड नहीं है। हाँ, अगर आपका कुछ भी जैसे मतलब देवी देवता पहले का बचपन का कुछ गोदना जिसको बोलते हैं, अगर छोटा मोटा गोदना ये आपका जैसे मतलब खानदानी या कुछ थोड़ा बहुत होता है जहाँ तहाँ, तो उसको आप वैलिड माना जाता है। मेरा खुद का जैसे था, मेरा क्या था कि बायां हाथ में 2 वर्ड, मेरा ही नाम का जो अक्षर है 2 वर्ड लिखा हुआ था, वो भी छोटा छोटा।
तो उस समय मेडिकल के समय ये आराम से मतलब इसमें किसी तरह का अपोज नहीं हुआ था। लेकिन एक एक लड़का का मेरे ही बगल मेरे ही गांव का था, उसका क्या था, ओम लिखा हुआ था, बायां हाथ में ही था, वो भी बहुत हल्का लिखा हुआ था, छोटा ही लिखा। वो क्या किया था कि उसको जाके वो पहले मतलब कहीं ऑपरेशन करवा के उसको मतलब हटवाने की कोशिश किया, तो उससे क्या हो गया, वहाँ पे जैसे स्किन जला हुआ टाइप का आ गया, तो इससे क्या होगा, उसको फिर रीमेडिकल मिल गया। लेकिन इसीलिए आपको अगर बायां हाथ में कहीं कुछ छोटा मोटा टैटू है तो चल सकता है, अगर बहुत बड़ा टैटू है तो फिर बहुत दिक्कत है, ये नहीं हो सकता है। इसको आप हटवाने का कहीं ऑपरेशन सर्जरी करवा के कैसे भी हटवाने का कोशिश कीजिए। और उसके बाद आता है ब्लड प्रेशर। उसके बाद देखिए आपका पेशाब जो होता है उसका भी मतलब पेशाब का यूरिन चेक चेक होता है, ब्लड चेक होता है, लेकिन मेरा झारखंड पुलिस में नहीं हुआ था, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। बहुत का होता है, मेरा 2015 में ब्लड चेकअप और ये सब नहीं हुआ था, क्योंकि पहला अगर मेडिकल में आपका ऐसे ही पार हो गया तो बढ़िया से पार हो जाता है। लेकिन सेंट्रल में ये होता है, सेंट्रल में मेरा खुद का हुआ था, ब्लड हुआ था, यूरिन हुआ था। और देखिए यही सब बात है। और कुछ एक पॉइंट, हाँ, स्टैमरिंग है, वो क्या होता है, हकलाना। मतलब जब भी आपको कुछ रीडिंग करवाया जाएगा या कुछ बोला जाएगा, उस टाइम अगर आप हकला के बोलते हैं तो फिर आपको रीमेडिकल मिल जाएगा। तो स्टैमरिंग एकदम नहीं करना है। अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो आराम से पढ़िए, धीरे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं कि पूरा स्पीड पढ़ना है। इसलिए स्टैमरिंग भी नहीं होना चाहिए, हकलाना भी नहीं चाहिए। यही था झारखंड जो पुलिस का मेडिकल है उससे रिलेटेड इतना ही। मेरे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से तो इतना ही क्वेश्चन, मतलब इतना ही आपको चीज़ों को सुधार करवाना है। उसके बाद देखिए इसमें और कुछ ऐसा अभी तो मेरे मतलब ख्याल में आ नहीं रहा है, अगर कुछ आएगा तो फिर इसका वीडियो मैं बना दूंगा। लेकिन इतना इतना सारा चीज़ को आप सुधार करवाइए, बढ़िया से सुधार करवा लीजिए, क्योंकि मेडिकल होने से पहले ही मतलब अभी तो फिजिकल में ही 2-3 महीना का टाइम है, फिर मेडिकल होगा, तो फिजिकल के दिन ही मेडिकल हो सकता है। और इस बार हो सकता है कि उस दिन ना भी हो, क्योंकि इस बार प्रोसेस पूरा उल्टा है, तो कुछ भी हो सकता है। और आप लोग बढ़िया से फिजिकल का पहले तैयारी कीजिए, साथ साथ मेडिकल में जो जो प्रॉब्लम समस्या आपको लग रहा है उसको ध्यान में रखिए, और फिर आगे तैयारी करते रहिए। और रिटर्न का भी तैयारी कीजिए बढ़िया से। इस बार रिटर्न में थोड़ा कट ऑफ कम ही जाएगा, क्योंकि पहले मेडिकल है, उसके बाद पहले फिजिकल है, मेडिकल है, तो इस सब में बहुत सारा कोई मतलब छट जाएगा। इसलिए रिटर्न को भी मजबूत करना है, लेकिन सबसे पहले फिजिकल और मेडिकल को बढ़िया से तैयारी कीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों, राम राम।